जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 10 आयत वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? दूसरा। दोस्तों ध्यान से देखिए, चैप्टर 10th लेक्चर सेकेंड चैप्टर 10 का क्या नाम है? ध्यान से देखिए, आयत कामा वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को लेक्चर 1 में अच्छे समझाया कि आयत यानी कि रेक्टेंगल होता क्या है और उससे संबंधित 4 प्रश्न दोस्तों कराएं। यानी दोस्तों आज क्लास में प्रश्न क्या कौन से होगी? 5। कहां से स्टार्टिंग करेंगे? 5 से। तो दोस्तों यदि आपको आयत और आयत से संबंधित फार्मूला देखने हैं कि आयत आप जो सीखना है उसमें कौन कौन से फार्मूले लगेंगे, तो दोस्तों आप उसके लिए लेक्चर 1 को जरूर देखें, ठीक है। और आयत है क्या वास्तविकता में, रेक्टेंगल है क्या, उसको यदि दोस्तों आप समझना चाहते हैं तो लेक्चर 1 जरूर देखिए, ठीक दोस्तों। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को जितना भी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स में आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ आपको चैप्टर वाइज सीरियल से देखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे लेक्चर आपको चैप्टर वाइज सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप सभी मित्र डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस दोस्तों देख पाए। ठीक दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 5 देखते हैं क्या कहता है। आपसे दोस्तों कह रहा है प्रश्न संख्या 5, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। 0.5 हेक्टेयर है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है यदि इस मैदान की लंबाई मैदान की लंबाई 125 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए आसान प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न दोस्तों मैंने क्लास में कराया, पर यहां हेक्टेयर यूज हो रहा है। मेन रोल इस प्रश्न में क्या है दोस्तों? हेक्टेयर से संबंधित। दोस्तों ध्यान समझिए क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की लंबाई 125 मीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या दे रखा है दोस्तों में, ध्यान से देखिए, दिया है क्या दिया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा,
आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 0.5 हेक्टेयर। दोस्तों मैंने कल के भी क्लास में बताया है और आज भी दोस्तों मैं बता रहा हूं पुनः, क्या आप जिस भी प्रश्न को लगा रहे हैं उसके सभी जो क्या हो मात्रक हो वो सभी दोस्तों एक ही पद्धति में होने चाहिए। आपने 4 पद्धतियां सीखी होंगी, एक एमकेएस या एसआई, सीजीएस और एफपीएस। तो सारे मात्रक एक ही पद्धति में होना चाहिए, एमकेएस, एसआई या सीजीएस में। देखिए यहां मीटर में दे रखा है, यानी कि दोस्तों इस हेक्टेयर को यदि हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो दोस्तों हमारा काम चल जाएगा। इसलिए इस हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट करें या मीटर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करें, तो दोस्तों इसको कन्वर्ट करना ज्यादा आसान है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चूंकि लिखिएगा यहां पर 1 हेक्टेयर बराबर दोस्तों जो होता है 1 हेक्टेयर बराबर, आप उसी के आगे लिखिएगा, मैं चलिए यहीं लिख दे रहा हूं, 10,000 के 10,000 मीटर दिख रहा है ना दोस्तों। 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर में दोस्तों कितने 10,000 मीटर होते हैं, यानी दोस्तों 0.5 हेक्टेयर है, इसको यदि मीटर में कन्वर्ट करें, क्या 1 हेक्टेयर में क्या होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर स्क्वायर क्या होते हैं, बोलिए दोस्तों। 1 हेक्टेयर यदि आपको कहते हैं तो उसमें 10,000 वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, या वर्ग मीटर कहें या मीटर स्क्वायर कहें। ठीक है, यानी दोस्तों इसको हम क्या है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि 10,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, 0.5 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर। क्यों दोस्तों हमने 10,000 लिखा है, क्योंकि 1 हेक्टेयर में क्या 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, या 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 और कितने जीरो लगे 4, 1 2 3 4। देखिए पॉइंट कितने अंक बाद है, पॉइंट 1 अंक बाद, यानी कि पॉइंट यहां से लग जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी दोस्तों अब आपको पता है इस पॉइंट के बाद के जीरो का कोई मतलब, यानी कि 5,000 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, आप देखिए क्या देखा, उसकी लंबाई दे रखा है, तो दोस्तों क्या लिखेंगे, आयताकार मैदान की लंबाई को दोस्तों क्या है, एल से नोट करते हैं, तो ब्रैकेट में एल इक्वल टू कितना 125 मीटर। और दोस्तों में क्या चाहिए, उसकी चौड़ाई चाहिए, तो क्या लिखेंगे, आयताकार मैदान की चौड़ाई ब्रैकेट में स्मॉल बी बराबर दोस्तों कितना, कुछ पता है, नहीं पता, तो इक्वल टू कुछ समांग लगा लीजिए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों क्या फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्या लिखेंगे, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों एल इंटू बी, क्या आयताकार मैदान की लंबाई इंटू आयताकार मैदान की चौड़ाई। देखिए आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दोस्तों कितना है 5,000, तो यहां 5,000 लिख लेते हैं। ठीक है, लंबाई दोस्तों कितनी 125 है, और क्षेत्रफल दोस्तों हमारी चौड़ाई नहीं पता इसलिए बी ही रखें, या आप यहां मानना चाहते माना आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर एक्स, या बी मान के भी दोस्तों लगा सकते हैं। अब देखिए यहां से बी की वैल्यू दोस्तों में चाहिए, तो यानी कि बी बराबर कितना हो जाएगा 5,000 बटे दोस्तों 125। ठीक है, 125 एकम 25, 125 चौका 500 और 0, यानी कि बी बराबर दोस्तों कितना आ गया 40 मीटर आ गया। बी की वैल्यू दोस्तों 40 मीटर, मतलब चौड़ाई 40 मीटर आ गई। तो दोस्तों क्या लिखेंगे फाइनल आंसर, आप इसके नीचे लिखेंगे फाइनल आंसर, अतः आयताकार मैदान की चौड़ाई आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर 40 मीटर। और दोस्तों यह हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न लगाएंगे। मेन रोल दोस्तों में 1 हेक्टेयर का है, हेक्टेयर दे रखा था, इसे मीटर में कन्वर्ट करना, तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं।
यदि आप ये समझ गए प्रश्न हो गया, प्रश्न में कोई दम नहीं है। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर अगले प्रश्न की ओर दोस्तों चलते हैं। देखिए भैया अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न संख्या 206, कह रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की लंबाई 120 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जैसे इसको लगाया वैसे लगाइएगा, इसको फटाफट इस हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और फटाफट ऐसे लगा लेंगे। चलिए दोस्तों अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। रैप करूं, प्रश्न संख्या 200 चल रहे हैं अब। सात की ओर 7 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न भी दोस्तों बहुत आसान है। उस आयत का क्षेत्रफल कामा विकर्ण एवं चौड़ा एवं परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका या जिसकी संलग्न भुजाएं संलग्न भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर हैं। 12 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। अच्छा दोस्तों जितने भी मैंने प्रश्न कराए हैं इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप फिगर बनाकर चित्र बनाकर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप फिगर नहीं बना सकते, सभी प्रश्नों को दोस्तों आप फिगर बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इस प्रश्न को दोस्तों फिगर बना के सॉल्व करवा दे रहा हूं कि आप चित्र भी बना ले, चित्र के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान समझिए कैसे। जैसे कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल विकर्ण एवं परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः कितनी है 12 सेंटीमीटर व कितनी 5 सेंटीमीटर। दोस्तों ध्यान से देखिए क्या दे रखा है। जिसे चित्र के माध्यम से लगाना चाहिए तो कैसे लगाएंगे, देखिए ये दोस्तों हमारा क्या होगा, एक आयत हो गया। क्या नाम दोस्तों इसका, ए बी सी और डी, ए बी सी डी हो गया। कह रहा एक आयत का क्षेत्रफल विकर्ण एवं परिमाप ज्ञात की जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर। तो देखिए इसकी लंबाई कितनी 12 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है, इसकी चौड़ाई कितनी 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी क्या लंबाई हो गई, ये हमारी क्या हो गई चौड़ाई हो गई। तो ये 12 हो गया, 5 हो गया। अब इसका क्षेत्रफल यानी दोस्तों क्षेत्रफल मैंने बताया था क्या होता है, ये इसके अंदर का भाग यानी ए बी सी डी का जो जितना अंदर का भाग बंद है वो क्षेत्रफल। इसका विकर्ण चाहिए यानी कि दोस्तों यदि हम इसको विकर्ण क्या होते हैं, आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि यदि इनको मिला दें AC और BD की लंबाई समान हो यानी कि AC की लंबाई या कहते हैं या BD की लंबाई चाहिए। और दोस्तों में कहते हैं इसका परिमाप चाहिए। परिमाप दोस्तों क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA होता है। इसकी चारों भुजाओं को ऐड कर दें, ठीक है। तो फिगर के माध्यम से भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। समझ गए दोस्तों कि नहीं। चलिए अब मैं इसको ऐसे ही लगवा दे रहा हूं, आप चाहिएगा तो फिगर बना के लगा लीजिएगा। क्या दिया है दोस्तों ध्यान से देखिए, दिया है क्या आयत
जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, जो बड़ा हो लंबाई, जो छोटा हो चौड़ाई। तो लिखोगे आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, देखिए इसमें 3 चीजें आपसे पूछा है। आयत की लंबाई ब्रैकेट में L इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अगला देखिए आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई स्मॉल b बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद दोस्तों क्या पूछा है, इसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों में क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल विकर्ण। तो क्या ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर आयत का विकर्ण इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर आयत का परिमाप इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैं कामा लगा के इसी में लिख दे रहा हूं, आयत का क्षेत्रफल कामा विकर्ण और कामा परिमाप, इस सब कुछ दोस्तों में ज्ञात करना है। दोस्तों ध्यान से बारी बारी से एक एक चीज फाइंड करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये तो आप बहुत निकाल चुके हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई को दोस्तों हमने L माना है, यानी कि L, चौड़ाई को माना है B, L इंटू B हो गया। ध्यान समझते जाइएगा। तो L बराबर दोस्तों हमारा कितना 12 और B कितना है 5, यानी कि 12 पंचे 60 क्या हो गया सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर, फाइनल आंसर आ चुका, अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना, इतना आ गया। और ये दोस्तों पहला आंसर हमें मिल चुका। अब दोस्तों चर्चा करते हैं आयत के विकर्ण की। तो क्या लिखो, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर दोस्तों क्या होता है, आपने पढ़ रखा है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ध्यान से दोस्तों देखिए, L यानी कि दोस्तों 12 का स्क्वायर हो जाएगा और B मतलब दोस्तों कितना 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों क्या अंडर रूट कितना 12 का स्क्वायर यानी कितना 144 और दोस्तों 5 का स्क्वायर 25। अब इसके बाद दोस्तों मैं 10 साल कर दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा। यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या 144 प्लस 25 169 हो गया। ठीक है, 5 4 9 4 2 6 और 1। ठीक है, ये दोस्तों किसका वर्गमूल होता है, 13 का होता है। तो ये 13 सेंटीमीटर आ गया क्या आयत का विकर्ण। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। क्या लिखोगे, अतः आयत का विकर्ण बराबर, अतः आयत का विकर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। समझ गए दोस्तों। और ये भी दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है, इसको ब्रैकेट में अच्छे से बंद कर लीजिए। दूसरा आंसर आ गया। अब दोस्तों चर्चा करते हैं लास्ट वाले आंसर की, आयत का परिमाप। दोस्तों इसका भी फार्मूला आप जानते हैं, आयत का परिमाप, और मैंने इसकी ट्रिक भी बताई है। परिमाप दोस्तों क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ध्यान समझिए, 2 लिख लिया, ब्रैकेट में L दोस्तों कितना हमारा 12 और B कितना दोस्तों 5, 12 5 17, यानी कि 2 गुणे 12 5 17, यानी दोस्तों कितना होगा 17 में 34। तो लिख लीजिए, अतः आयत का परिमाप 17 दूना 34 कितना सेंटीमीटर। चाहे विकर्ण पूछे चाहे उसका परिमाप पूछे, ये सब दोस्तों हमारे क्या सेंटीमीटर में दे रखा हो तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में दे रखा होगा तो मीटर में आएगा। और ये दोस्तों आपका क्षेत्रफल पूछेगा तो सेंटीमीटर में दे रखा हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और मीटर में दे रखा होगा तो मीटर स्क्वायर आएगा। देखिए यहाँ क्या, यहाँ देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर आया कि नहीं आया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, 8 नंबर, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल विकर्ण एवं परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और
3 सेंटीमीटर है। कितना? 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। जैसे दोस्तों उसको लगाया है वैसे सेम टू सेम लगाइएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे समझ गए हो। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर अगले प्रश्न की ओर दोस्तों चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों प्रश्न हैं और आसान भी हैं। अगला दोस्तों आपसे प्रश्न क्या कह रहा है, तब करूं दोस्तों 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है पर आसान है। किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। का अनुपात 5:3 है। 5:3 है। यदि इसका क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, यदि इसका क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या? इसका क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो परिमाप ज्ञात कीजिए। हो तो परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, आसान प्रश्न है पर आप ध्यान से देखिए। लिखिएगा दोस्तों, आपसे कह रहा है भैया किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:3। जब हमें अनुपात में दे रखा उसकी लंबाई चौड़ाई तो कैसे लगाएंगे दोस्तों? ध्यान से दोस्तों देखिए क्या करेंगे। मान लेंगे दोस्तों सबसे पहले माना आयत की लंबाई L बराबर दोस्तों 5x। जो अनुपात में दे रखा है उसमें x चिपका देंगे। x उसका मासा होता है, ठीक है। और आयत की चौड़ाई भी दोस्तों मान लेंगे कितना, 3x हो गया। क्या मान लिया? माना आयत की लंबाई बराबर कितना, आपने मान लिया माना आयत की लंबाई बराबर कितनी, lx हो गई, मतलब l बराबर 5x हो गई और आयत की चौड़ाई बराबर b बराबर 3x हो गई। और क्या देखा, आयत का क्षेत्रफल दे रखा दोस्तों कितना, क्षेत्रफल बराबर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक दोस्तों, हमें पूछा क्या आपसे, परिमाप आयत का पूछा। ध्यान समझिए, आयत का परिमाप इक्वल टू क्वेश्चन मार्क होगा दोस्तों। आप ध्यान समझिए क्या लगाएंगे दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या होता है, L इंटू बी होता है। क्या? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या, L इंटू बी होता है। L दोस्तों हमारा कितना 5x है और b कितना 3x, और आयत का क्षेत्रफल भी दोस्तों हमें देखा कितना 240। तो यहां दोस्तों रख लेते हैं 240 इक्वल टू L दोस्तों हमारा कितना है 5x इंटू दोस्तों b कितना है 3x, राइट। आप ध्यान से समझिए, तो 240 इक्वल टू देखिए 5 की मल्टीप्लाई 3 से करिए तो 5×3 15 हो गया, और x की मल्टीप्लाई से x स्क्वायर हो गया, कितना x स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखिए, यानी कि x स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना होगा 240/15। जो गुणे में जाता है कहां जाता है, बटे में। यही तो होता है, जो गुणे में होता कहां जाता है, बटे में। काट लीजिए उसको, 15 एकम 15, 15 एकम 15, कितना बचा 9 और 90 होगा, 15 छक्का 90, यानी कि x स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना 16 आ गया। x स्क्वायर बराबर 16 दोस्तों सीधा सॉल्व कर दे रहा हूं।
ध्यान समझिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 यानी कि दोस्तों एक्स बराबर यहां से कितना हो जाएगा, इधर लगाएंगे अंडर रूट। तो जब अंडर रूट लगाते हैं दोस्तों क्या प्लस माइनस में दोनों वैल्यू आती है ना, पर दोस्तों क्या है हमें क्षेत्रफल चाहिए, उसका क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, और ये लंबाई चौड़ाई तो कभी ऋणात्मक तो होगी नहीं, इसलिए एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी है कि 4 आएगी, यानी कि जहां पर दोस्तों दे रखा है, अच्छा देखिए यहां 5x लगाया 3x लगाया, यहां क्षेत्रफल हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां भी दोस्तों क्या मान लेंगे 5x सेंटीमीटर, और यहां दोस्तों क्या मान लेंगे 3x सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो गया। अब ध्यान समझिए दोस्तों, जो इस x की वैल्यू दोस्तों आई, यह x की वैल्यू दोस्तों इसमें पुट कर देते हैं, तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, लंबाई यहां से निकल आएगी और इसकी चौड़ाई निकल आएगी। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, आयत की लंबाई ब्रैकेट में क्या l बराबर कितना दोस्तों 5x, यानी कि 5 और x की वैल्यू दोस्तों कितना 4, तो 5 चक्कू 20 सेंटीमीटर आ गई। आयत की लंबाई दोस्तों हमारी 20 सेंटीमीटर हो गई। इसी प्रकार दोस्तों क्या निकाल लेते हैं, आयत की चौड़ाई, ध्यान से दोस्तों देखिए आयत की चौड़ाई, तो दोस्तों आयत की चौड़ाई लंबाई कितनी दोस्तों हमारी 20 आ गई, और चौड़ाई कितनी 3x, यानी कि b इक्वल टू 3x, यानी कि 3 रखेंगे, और x की वैल्यू दोस्तों कितनी 4, तो 3 चक्कू 12 सेंटीमीटर हो गया। तो दोस्तों हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई पता चल चुका, पर हमें ज्ञात क्या करना, आयत का परिमाप। तो अब परिमाप वाला फार्मूला लगाएंगे, आयत का परिमाप बराबर दोस्तों क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, सॉल्व कर लीजिए, कितना 2 लिखा, l की वैल्यू दोस्तों 20 आई और b की वैल्यू दोस्तों कितनी है 12, तो 20 12 दोस्तों 32, भाई 20 और 12 32 हो, यानी कि कितना 2 गुणे 32 यानी कि 64 दोस्तों कितना सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप लिख लीजिए फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, अतः आयत का परिमाप बराबर 64 सेंटीमीटर, और दोस्तों यह हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। चलिए फटाफट नोट करिए, बहुत आसान है और मुझे उम्मीद भी है कि आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। नोट करते रहिए भैया फटाफट। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर भी जरूर करते रहें। हो गया दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, था ना दोस्तों। अब यहां दोस्तों कर लेंगे 5:3 है ना, ध्यान से देखिए, किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, अभी दोस्तों बताता हूं तब तक आप नोट करते रहिए। नाइन अनुपात 2, 9.2 है, 9:2 है। यदि इसका क्षेत्रफल 1800,
1800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसे इसको लगाया है वैसे ही लगाइएगा और फटाक से उत्तर दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कहीं पर दोस्तों यदि कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों टाइप करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हर वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि दोस्तों आपने फर्स्ट सेमेस्टर का जो परिणाम आया आपने अच्छे से देख लिया है। तो दोस्तों कुछ ऐसा सेकेंड सेमेस्टर में आपके साथ ना हो, तो दोस्तों इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप रेगुलर पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। यदि आप ऐसा रेगुलर करेंगे तो आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का परिणाम दोस्तों आने वाला है बहुत अच्छा होगा। पर उसके लिए दोस्तों आपको ईमानदारी के साथ पढ़ना होगा, सीखना होगा और हर प्रश्न की दोस्तों प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी, हर टॉपिक को अच्छे से समझना होगा। हवा में लेने से काम नहीं चलेगा और यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका परिणाम बहुत बेहतर आने वाला है। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।